हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण प्रताप आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड इंग्लिश बाय प्रवीण प्रताप चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम ग्रामर का कुछ पोर्शन लेकर चलना चाह रहा है, क्योंकि बिना स्पीकिंग जो है कुछ तो ग्रामर का नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे टेंस के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा। तो हम सबका डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम टेंस को प्रमोट करने जा रहे हैं और थोड़ा इसका फर्स्ट लेक्चर है, आप लोगों को मिल जाएगा। पढ़ने के बाद आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि जो पहले पढ़े थे टेंस और आज पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है। तो सबसे पहला बात है कि टेंस है कुछ नहीं, एक टाइम का खेल है। जैसे हम लोगों के जीवन काल में टाइम का खेल होता है, वैसे ही टेंस में भी उसी के बेस पर इसको बांटा गया है। तो वैसे 3 तरह से टाइम होता है। मान के चलिए टेंस है 3 तरह से ही बांटा गया है। एक तो जो अभी आपका चल रहा है वो है आपका प्रेजेंट, गौर से देखिएगा। और जो बीत गया, जहां से आप आए हैं, वो था पास्ट। क्लियर है। और फिर ग्रामर में टेंस 2 ही है, लेकिन है जो यहाँ पर थॉट जो हम लोग पढ़ते हैं वो है और कुछ नहीं, सिर्फ इमेजिंग है। कि इमेजिंग करता है लोग, फ्यूचर के बारे में इमेजिंग करता है। आप पास्ट के बारे में तो इमेजिंग करिएगा नहीं, फ्यूचर के बारे में ही इमेजिंग करिएगा। तो इसको भी टेंस के श्रेणी में ले लिया गया है, बट ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ आप इमेजिंग करते। जैसे मैं अगर बोलूं कि आई विल गो टू पटना टुमारो, यहाँ पर हम शैल भी लगा दें। आई शैल गो टू पटना, आई शैल या विल गो टू पटना या टुमारो। तो आप लोगों से हम अगर पूछे कि यहाँ पर शैल होगा या विल होगा, तो शायद कंफर्म नहीं होंगे। क्यों नहीं कंफर्म होंगे? कि ना तो अभी कल हुआ है, ना ही हम पटना गए हैं। तो इसी इमेजिंग कर रहे हैं कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो इसीलिए इसको फ्यूचर वाले श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे जो हम बात करेंगे कि सबसे पहला टेंस के टाइप के बारे में रिमेम्बर करने में लोगों को परेशानियां आती है, तो उस परेशानी को आज हम दूर करेंगे। कि जो रिमेम्बर कैसे करेंगे कि एक ही चीज है, वो सब में आता है, लेकिन कई टीचर क्या करते हैं, इसका अलग लिखाएंगे, इसका अलग लिखाएंगे, इसका अलग लिखाएंगे। तो आप कुछ नहीं, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान से देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला टाइप जो होता है टेंस का, सबसे पहला टाइप जो होता है टेंस का, वैसे सबका 4 टाइप होता है, तीसरा चौथा। सबसे पहला टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं इंडिफिनिट। क्या है? इंडिफिनिट, या इसी का दूसरा नाम है, बोला जाता है सिंपल। ठीक है। दूसरा अगर हम बोले तो दूसरा को हम बोल सकते हैं परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। अगर तीसरा को बोले तो हम बोल सकते हैं इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव। ठीक है। और चौथा जो है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही 4 टाइप्स है, और हम इसी तीनों को यहाँ पर लिख लेते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
और तीनों के साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पास्ट को साथ लेकर चलना है तो आप ऐसे बोलिए। इंडिफिनिट को अगर इंडिफिनिट के साथ बोलना है तो इसको जो है सो मिडिल में बोला जाता है और इसको जो है फर्स्ट में बोला जाता है। इसको मिडिल में बोला जाता है, यानी कि पहले आपको पास्ट बोलना पड़ेगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, टेंस तो सब में रहेगा ही रहेगा। या सिंपल के साथ बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस। बहुत बढ़िया। सिंपल परफेक्ट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर है? पास्ट, अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या अगर हम इसका हो गया, अगर प्रेजेंट का बोलना चाहेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या उसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी का तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर के साथ बोलना चाहिए तो वही बात, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यही मेनली 4 रूप है इसका, और इसी के साथ आपको बोला जाता है। बाद आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, और यही 4 है। अगर इसको 4 याद कर लिए और आप एक दूसरे से रिलेट करिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहला कि इंडेफिनिट के बारे में। पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट में भी पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट से। सबसे पहले इंडेफिनिट क्या होता है वो समझना है हम लोगों को। इंडेफिनिट क्या होता है? कि सबसे पहला जो बात है, इंडेफिनिट क्या होता है। टेंस के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इंडेफिनिट क्या होता है कि सबसे पहले हमको इंडेफिनिट के बारे में जानना होगा कि इंडेफिनिट क्या होता है। तो इंडेफिनिट का एक शाब्दिक अर्थ होता है अनिश्चित। अनिश्चित। अब अनिश्चित से आप लोग भी समझ गए होंगे कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट हम लोग को कुछ नहीं पता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही लास्ट वाला पॉइंट पता है कि यार शुरू कहाँ से हुआ है और ख़त्म कहाँ होगा। तो अगर ऐसा कोई काम जो हमको ना तो उसका बारे में पता है कि शुरू हुआ है और ना ही पता चला है कि लास्ट हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं इंडेफिनिट, यानी अनिश्चित चीज़ है, उसी को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ रिलेट करके चलते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर इसी को हिंदी में बोलेंगे तो हम बोल देंगे अनिश्चित वर्तमान काल। तो अब आप बोल सकते हैं कि ऐसा काम जो प्रेजेंट में कब शुरू हुआ है और कब खत्म होगा उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन बात है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका सेंटेंस कैसे आएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो है आप एक बात करिए कि इससे पहले हम 2 ऐसा वर्ब है, किसी भी वर्ब का 5 रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और 5 फॉर्म। लेकिन एक है इज, वैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, सॉरी बी, यह प्राइमरी। बी जो है, बी का मतलब होता है होना, बनना। तो इसका जो V1 होता है, V1, इसका जो V1 होता है वो होता है इज, आर, ये बी का V1 होता है, याद रखिएगा, ये होता है बी का V1। उसके बाद अगर इसकी V2 की बात करें हम, तो इसका V2 होता है, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, इसका V2 होता है वॉच वर्क। इसको क्या पढ़ेंगे? वॉच वर्क। चलिए, और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे ये होता है V2, और बीन बनता है इससे, बीन, बीन का बात सुने होंगे आप लोग, इसका जो है ये होता है V3, ठीक है। इसका V4 जो होता है बीइंग, ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे V4।
तो बात अब आ गया कि देखिए कितना इसका, वैसे तो मैक्सिमम होता है 5 ही फॉर्म, लेकिन यहाँ देखिए 3 ठो इसमें, 2 ठो इसमें, 1 ठो इसमें, तो 3 2 5 6 7 है, 1 खुद, यानी 8 इसका रूप होता है। और इसी से टेंस को हम रिलेट करते चलेंगे। तो थोड़ा आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट एक और वर्ब के बारे में हम बताएंगे कि उसका भी काम पड़ेगा, अभी जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम पड़ेगा। और वो वर्ब जो है, वर्ड है वो है डू। ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है करना, इसका मतलब होता है करना। ये तो हुआ आपका V1, और इसका जो V2 होता है वो हो जाता है डिड। ये हुआ आपका इसका V2, और इसका जो V3 होता है वो होता है डन। ये हुआ V3। इसकी जो V4 की बात हम करें तो हो जाता है डूइंग, और V5 की बात हम करें तो हो जाता है डज। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका हम चर्चा करेंगे आगे कि यहाँ पर हटाया नहीं जाएगा स्ट्रक्चर, रट लो सब्जेक्ट प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सब्जेक्ट प्लस ए प्लस ए प्लस ए, फॉर्मेशन बताया जाएगा कि बनता कैसे है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे तो हम इसको अगर डायरेक्ट भी शुरू कर दें इंग्लिश में तो भी दिक्कत है, लेकिन हमारे चैनल से बहुत सारा ऐसा बच्चा जुड़ा है जिसका बेसिक काफ़ी वीक है, तो उसको हम साथ लेकर चलेंगे। इसलिए हम थोड़ा हिंदी में भी करेंगे बात, तो आप लोग जो जानते हैं थोड़ा उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला किसी भी चीज़ को समझने के लिए, हमको समझने के लिए, आप किसी भी आदमी को समझने के लिए सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी होता है। तो पहले हम पहचान ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हम पहचानेंगे कैसे, कहीं पर अगर हमको मिल गया तो उसको पहचानेंगे कैसे, बिना पहचाने तो हम उसका हल कर नहीं सकते हैं। तो हमको पहले पहचानना आना चाहिए। तो पहले आप लिख लीजिए रिकॉग्नाइज रूल। टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर टेंस खत्म हो गया तो उसको हम 5 मिनट में ही टेंस कैसे सॉल्व करेंगे वो वाला बात भी हम बताएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, और जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलिए। तो सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज रूल हमको समझना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज रूल होता क्या, तो हम देखेंगे। हम लिखे कि सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस हो, उसके लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हो लगा होगा, तो उसको हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। एग्जाम्पल के लिए समझ जाइए। आराम खाता है, सोहन पढ़ता है। इस सब के लास्ट में देखिए ता है लगा रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चलिए थोड़ा इसे हम आगे बढ़ रहे हैं, या तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि भाई सेंटेंस के लास्ट में जो है हमको लगा रहना चाहिए ता है, ती हूँ, ते हो। अब देखिए कोई भी आप टेंस या सेंटेंस पढ़िएगा तो उसके लिए आपको 4 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। कितना तरह का? 4 वे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो शॉर्ट में समझेंगे, हम अपने तरीका से बताएंगे। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव,
तीसरा है इंट्रोगेटिव, और चौथा है WH वर्ड या WH फैमिली हम जिसको बोलते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है? तो सबसे पहले बाय अति समझिए, उसके बाद हम अपना तरीका बताएंगे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले अफर्मेटिव किसको बोलते हैं? तो ऐसा सेंटेंस जो हमको काम होने का जानकारी दे कि काम हो रहा है। जैसे देखिए, मैं खाता हूँ, तो इसमें क्या है? काम होने का बात चल रहा है कि हाँ, खाने का काम जो है हो रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जो हमको जो मेंशन वर्क इज प्रोग्रेसिंग, यानी जो काम चल रहा है या हो रहा है, काम होने के जो है सूचना दे, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है निगेटिव, तो जो है जो काम रन होने की सूचना नहीं दे, यानी कि जिस सेंटेंस हमको ये पता चले कि काम नहीं हो रहा है, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, इसका मतलब काम स्टॉप है, हो नहीं रहा है, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव, तो जो आस्क क्वेश्चन, कहने का मतलब हुआ कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? और WH वर्ड में क्या बोलिएगा? WH वर्ड में क्या बोलेगा? इसमें तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आस्क होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इसमें जो आस्क करेगा ना, तो आपका जो आंसर होगा, आप अगर किसी को रिप्लाई दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो या तो एस में दे सकते हैं आप, या तो नो में, अगर इंट्रोगेटिव में कोई पूछा तो। लेकिन इसका आंसर आप एस नो में नहीं दे सकते, इसको जो है सो आप सेंटेंस में दे सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं, देखिए सबसे पहला बात, हम पूछे आपसे कि एक सेंटेंस पूछे हाउ आर यू, हाउ आर यू, और दूसरा सेंटेंस पूछे हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आप पूछिएगा, किससे पूछना है तो आप लोग को पता होगा बहुत बढ़िया से, इसलिए हम नहीं पूछ रहे हैं, आप ही पूछिएगा। आप लोग बराबर इस वर्ड का यूज करते हैं इस सेंटेंस का कि डू यू लव मी, तो इसका आंसर या तो गाली देती है, या तो बोल देती है एस, या तो बोल देती है नो। लेकिन क्या इसका आंसर हम सिर्फ एस नो में दे सकते हैं? इसका आंसर कभी भी एस नो में डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। आपको कम से कम दूसरा एक सेंटेंस, एक वर्ड का यूज पड़ेगा, एस नो में नहीं दे सकते। इसको हम बोल दे हाउ आर यू, तो आप बोल देंगे एस या नो, तो ये हो जाएगा नॉनसेंस वाली बात। इसको कम से कम आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं, फाइन बोल सकते हैं, फाइन लिटिल अ बिट बोल सकते हैं। फाइन लिटिल अ बिट का मतलब हुआ कि पहले से थोड़ा अच्छा। तो कहने का मतलब आपको कम से कम एक सेंटेंस, एक अलग वर्ड बोलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि आप बुक से नहीं बताते तो बोलते कि बुक वाला बात है, नहीं बताए कि ये ग्रामर कैसे फॉलो करता है, लेकिन हम बताते हैं कि आप पहचानिएगा कैसे। जो बच्चा वीक है उस पर ध्यान दे, उसके लिए जो इंटेलिजेंट हो तो अपना समझिए जाता है कि क्या कैसे है, लेकिन जो वीक है उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे समझिएगा कि जिसमें नहीं लगा हो, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हो, यानी नहीं जो है लगा ही नहीं हो। और निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हो। अब देखिए बात कि ऐसा सेंटेंस, जैसे हम बोले राम खाता है, तो आप इसमें नहीं लगा दिख रहा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसी में हम बोल दें कि राम नहीं खाता है, तो इसमें देख रहे हैं कि आप नहीं लगा है, डेट मीन्स राम नहीं खाता है, मतलब निगेटिव सेंटेंस। यहां तक क्लियर है? चलिए अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मिलेगा स्टार्टिंग में क्या लगा हो,
कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो स्टार्टिंग में क्या लगा हो, जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा ना कि कौन सेंटेंस है, उसके बाद ना आप उसको ट्रांसलेट करिएगा। तो ये आपको समझना होगा कि स्टार्टिंग में क्या है, इसका मतलब ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? चलिए अब है WH क्वेश्चन। तो सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कैसे, ETC लगा हो, यानी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कैसे लगा हो। शुरू में नहीं, जैसे हम बोले कि देखिए अभी हम बताए थे क्या मैं पढ़ता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ता हूँ। अगर ये बोल दे कि दोनों कौन कौन सेंटेंस है, कौन है, ये कौन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके शुरू में क्या लगा है ना, तो शुरू में जिसका क्या लगा रहेगा वो होगा इंट्रोगेटिव। और अगर बीच में सेंटेंस, देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आया बीच में क्या, कब, कैसे कुछ भी लगा हो तो WH वर्ड के कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर करिए। हम रिकॉग्नाइज रूल बता दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या, कब, कैसे लगा हो। तो प्लीज इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर हम उतना इक्विपमेंट है नहीं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो थैंक यू watching my video, and please subscribe and press the bell icon. After that you will get further information my upcoming video. Thank you, best of luck। ऐसे ही पढ़ते रहें और स्पीकिंग पे ध्यान दें। और 100% तो नहीं बोल सकते, 90% है कि अगर हम जो कर रहे हैं, जो वर्ड हम कराएंगे, अगर आप उसको कर ले और करते रहे तो हमें विश्वास है अपने आप पर कि आप स्पीकिंग सीख लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।